दोस्तों ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। ठीक है। और पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो और उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। तो ययाति राजा ययाति जो थे उसका चरित्र सुनक मुनि ने कहा है नरोत्तम, इसके अनंतर यानी इसके बाद बहुत लंबे समय के बाद दरवर्दिनी बर्निनी वो देवयानी उसी वन में क्रीड़ा विहार करने के लिए निकल गई थी। कौन से वन में, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उस समय में 1,000 दासी और शर्मिष्ठा के साथ उसी देश में संप्राप्त हुई थी और उसने इच्छा के अनुसार यहाँ पर विचरण किया। उन्हीं सब सखियों के साथ अत्यंत ही मुदित थी। सब क्रीड़ा करती हुई मतलब आनंद करती हुई खेलती हुई अविहित थी और माधव मधु का पान कर रही थी, अनेक के वृक्षों को खा रही थी तथा नाना भांति के फलों का आसन करती जा रही थी। पुनः मृगया की इच्छा रखने वाला नहुस राजा यथेच्छा से उसी देश से संप्राप्त हो गया था। वो राजा जल की लिप्सा रखने वाला और अत्यधिक प्यासा था। उसने देवयानी को तथा शर्मिष्ठा अन्य सभी योषितों को वहाँ पर देखा था। वे सभी ललनाएं दिव्य आभरणों से विभूषित थी और पान कर रही थी। वहीं पर उसने सूची स्थित वाली उपविष्ट देवयानी को भी देखा था। वो देवयानी उन समस्त ललनाओं के मध्य में विराजमान रूप लावण्य से अनुपम और परम सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख वाली थी। शर्मिष्ठा के द्वारा शैष्यमान थी, जो कि देवयानी के पादों का संवाहन आदि कर रही थी। राजा ययाति ने कहा, ये 2 सहस्र कन्याओं के द्वारा 2 कन्याएं परिवाहित हैं, अतः मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछता हूँ। देवयानी ने कहा, हे नराधीप, मैं अब कहती हूँ, आप मेरे वचन को सुनिए। शुक्राचार्य नाम वाले असुरों के गुरु हैं, उन्हीं की पुत्री मुझको अब जानिए। यानी मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। ये मेरी सखी और दासी है। जहाँ पर भी मैं जाती हूँ वहीं पर ये भी मेरे साथ में गमन करने वाली होती है। यह तो दानवेंद्र वृषपर्व की दुहिता शर्मिष्ठा है। राजा ययाति ने कहा, ये वरवर्णिनी कन्या तुम्हारी दासी सखी कैसे हो गई है? हे सुब्रु, ये तो असुरेंद्र की सुता है, ये आपकी दासी कैसे बन गई है? मेरे हृदय में ये बात का अत्यधिक कौतूहल हो रहा है। देवयानी ने कहा, हे नरव्याघ्र, इस संसार में सभी कुछ विधाता के द्वारा किए हुए विधान का ही अनुवर्तन किया करता है। विधि के द्वारा किए हुए विधान को समझकर मन में किसी भी प्रकार का कौतूहल मत करिए। आपका रूप और वेशभूषा तो एक राजा के ही समान, मैं और जो वाणी बोल रहे हैं वो ब्राह्मी है। आप ये बतलाइए कि आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं तथा किसके आप पुत्र हैं? ययाति ने कहा, संपूर्ण वेद का अध्ययन मैंने ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करते हुए किया है। मैं अवश्य ही एक राजा और राजा का ही पुत्र हूँ तथा मेरा नाम ययाति है। ये विश्रुत है। देवयानी ने कहा, हे राजन, यहाँ पर इस देश में किस प्रयोजन से आना हुआ है, समागत हुए हैं? आप क्या कुछ जलपान करने की इच्छुक है? वह मृगया की इच्छा से इस स्थल पर आपने पदार्पण किया है। ययाति ने उत्तर दिया, है भद्रे, मैं मृग के शिकार को करने का इच्छुक ही हूँ। यहाँ पर तो केवल जल पीने के ही लिए आ गया हूँ। मैं बहुधा अनुयुक्त भी हुआ हूँ। आपकी कुछ सेवा हो तो आप मुझे अनुज्ञा प्रदान कीजिए। देवयानी ने कहा, हे सखे, आपका परम कल्याण हो।
मैं 2 सहस्त्र कन्याओं से युक्त तथा दासी शर्मिष्ठा के सहित अब आपके ही अधीन हो गई हूँ। अब आप ही मेरे भर्ता हो जाइए, यानी मेरे भरण करने वाले, मुझे रखने वाले हो जाइए। राजा ययाति ने उत्तर दिया, है भामिनी, आप विधि के उष्णा अर्थात शुक्राचार्य की पुत्री है। आपका परम कल्याण हो। मैं आपके पति बनने के योग्य नहीं हूँ, हे देवयानी। आपके पिता के यहाँ राजा लोग विवाह करने के योग्य नहीं हो सकते हैं। देवयानी ने कहा, ब्रह्मा ने ही सबका सृजन किया है, अतः ब्रह्मा के द्वारा क्षत्रिय वर्ण संतुष्ट है तथा ब्रह्मा के क्षत्र समिश्रित है। ऋषि और ऋषियों के पुत्र सभी तो उन्हीं के हुए हैं, इसमें कुछ भी भेदभाव नहीं है। हे नाहुष, अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। ययाति ने कहा, हे बरनने, ये ठीक है कि चारों ही वर्ण एक ही ब्रह्मा जी के देह से समुद्भूत हुए हैं, किंतु ये भी तो है कि प्रत्येक वर्ण के पृथक पृथक धर्म, सोच और आचार हुआ करते हैं, और उन सब वर्णों में ब्राह्मण वर्ण सर्वश्रेष्ठ वर्ण होता है। ब्राह्मण वर्ण, यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब उस समय का जो ब्राह्मण का मतलब हुआ करता था, उसी मतलब के हिसाब से ब्राह्मण लिखा गया है। ठीक है, तो प्राचीन जो मतलब है ब्राह्मण का मतलब ये है कि ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण। ठीक है, और वो कर्मों से वर्ण बनता था, जन्म से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उस समय का जो मतलब था उस हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप उस समय का बुक पढ़ रहे हैं तो आपका मेंटलिटी भी उस समय के हिसाब से ही होना चाहिए। अभी जो ब्राह्मण है वो उनको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो अभी का ब्राह्मण मत सोचिएगा। देवयानी ने कहा, है नहुष महाराज के पुत्र, मेरे पानी हाथ का ग्रहण इस समय से पूर्व में किसी भी पुरुष के द्वारा सेवित नहीं हुआ है। आपने ही सबसे आगे इसे ग्रहण किया है, इसलिए मैं तो आपको ही वरण करती हूँ। अब मनुष्यनी, मेरा ये पानी किस तरह कोई अन्य पुरुष स्पर्श करेगा? आप ऋषि के पुत्र ने अथवा स्वयं साक्षात ऋषि, आपने इसको ग्रहण किया है। राजा ययाति ने कहा, अत्यंत क्रुद्ध सर्प से तथा सर्वतोमुख अग्नि से ही अधिक विप्र विज्ञान रखने वाले पुरुष के द्वारा दुराधर्षतर हुआ करता है। देवयानी ने कहा, हे पुरुषों में परम श्रेष्ठ, आप ये समझिए कि आशीविश सर्प से और सभी और मुख वाले अग्नि से विप्र दुराधर्षतर कैसे होता है? राजा ययाति ने कहा, आशीविश सर्प तो एक ही किसी का दर्शन किया करता है और वो एक शस्त्र के द्वारा वध किया जाता है। यदि कोई कुपित हो जाता है तो वो राष्ट्र के सहित समस्त पुरों का दाह करता है। विप्र के वचन और शाप में तो महान प्रबल शक्ति विद्यमान रहा करती है। हे भीरु, इसी कारण से विप्र अधिक दुराधर से मेरे विचार से माना गया है। इसलिए हे भद्रे, आपके पिता के द्वारा भी दी हुई आपके साथ मैं विवाह नहीं करता हूँ। देवयानी ने कहा, हे राजन, आप मेरे पिता के द्वारा प्रदान की हुई मुझे वरण करो, क्योंकि मैंने तो आपको ही वर्ण कर लिया है। बिना याचना किए हुए आपको कुछ भी भय नहीं है, और दी हुई मुझको आप ग्रहण कीजिए। शौनक महर्षि ने कहा, इससे अनंतर देवयानी ने तुरंत ही अपने पिता के समीप में धात्री को प्रेषित कर दिया था। उस भेजी गई धात्री ने उनको सभी कुछ ठीक ठीक निवेदन कर दिया था। धात्री के द्वारा राजा का वहाँ पर आगमन सुनते ही भार्गव मुनि ने राजा का वहाँ उपस्थित होकर दर्शन किया था। राजा ययाति ने वहीं पर समाधान हुए जब विप्र का दर्शन किया तो बड़े वेग के साथ उठकर ययाति ने ब्राह्मण शुक्र की वंदना की थी और दोनों हाथ जोड़कर प्रणत होते हुए उनके समक्ष में स्थित हो गया था। भार्गव मुनि ने भी राजा होने के नाते परम बलगु शाम के द्वारा उस ययाति का वादन किया था। देवयानी ने कहा, हे तात, यह नहुष के पुत्र ययाति नामधारी राजा हैं। इन्होंने दुर्गम दशा में मेरा पानी ग्रहण किया था। मैं आपकी सेवा में प्रणाम समर्पित करती हूँ। आप मुझको इन्हीं की पत्नी के रूप में प्रदान कर दीजिए, क्योंकि मैं लोक के अन्य किसी को पति के रूप में वरण नहीं करूँगी। शुक्र ने कहा, हे वीर, इस कन्या देवयानी ने आपको ही अपना पति वरण कर लिया है। ये मेरी परम प्रिय इष्ट सुता है, नहुषात्मज। अब मेरे द्वारा समर्पित की हुई इसको ग्रहण कीजिए और
अपनी महिषी इसे बना लीजिए। राजा ययाति ने कहा, हे भार्गव, इस प्रकार से करने पर तो अधर्म मुझे स्पर्श करेगा और इसे स्वीकार करने में पाप होगा। हे ब्राह्मण, ये तो वर्णों का संकट हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, मैं इस अधर्म से आपका विमोचन किए देता हूँ। आपको जो भी कुछ अभिष्ट वरदान हो वो आप मुझसे मांग लो। इस विवाह के करने में आप श्लाघा के ही योग्य होंगे और ये जो कुछ भी पाप है उससे मैं आपका उद्धार कर दूंगा। हे राजन, धर्म से इस शुचिस्मित वाली देवयानी को आप भार्या के रूप में वहन कीजिए। इसके साथ आप अतुला प्रीति प्राप्त करेंगे। ये तुम्हारी कुमारी शर्मिष्ठा वार्षवर्धिनी है। हे राजन, निरंतर भली भांति पूजन करके इसके साथ शयन मत करना। महर्षि सोनक जी ने कहा, इस प्रकार से कहे हुए ययाति ने शुक्राचार्य की परिक्रमा की और परम प्रसन्न होकर अनुज्ञा प्राप्त होने पर, जो कि महात्मा शुक्र ने दी थी, वो अपने पुर में चला गया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। अष्टक ने कहा, कामरूप नंदनवन में 1 से अयुत संवत्सरों तक वास करते हुए कार्तयुग प्रधान उसका त्याग करके पुनः इस वसुधा पर प्राप्त हो गया था। इसका क्या कारण है? ययाति ने कहा, जिस तरह से यहाँ पर वित्त के क्षीण हो जाने पर मानवों के द्वारा अपनी ज्ञाति वाला सुहृद और स्वजन त्याग दिया जाया करता है, उसी भांति स्वर्ग में खेचर देवों के संग में भी क्षीण पुण्य वाले मनुष्यों को तुरंत ही त्याग दिया करते हैं। अष्टक ने कहा, वहाँ पर पुण्यों को क्षीण करने वाले कैसे हो जाते हैं, इस विषय में मेरा मन अत्यधिक मोहित हो जाता है। किस विशेषता से युक्त पुरुष किसके धाम को जाया करते हैं, ये सब आप हमको बताइए, क्योंकि मेरे विचार में तो आप पुण्यतः क्षेत्र के वेत्ता हैं। ययाति ने कहा, हे लालप्यमान, सब इस आपके भूमि में रहने वाले नरक में गिरा करते हैं। वे कौंक गोमायु पलाशन के लिए वसुधा भूमि में विशेष वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हे नरेंद्र, इस कारण से इस प्रकार से लोक में दुष्ट और गणना के योग्य कर्म का वर्णन कर देना चाहिए। हे पार्थिव, ये सभी कुछ आपको बता दिया गया है, और फिर अब बतलाइए कि आपको मैं क्या बतलाऊंगा। अष्टक ने कहा, जिस समय में वे पक्षी तथा गिद्ध, शितिकंठ और पतंग उनको उत्पीड़ित किया है, आपसे ही इस अत्यंत भयानक नरक में के विषय में श्रवण करना चाहता हूँ, यानी सुनना चाहता हूँ। ययाति ने कहा, जिम्बमान देहाकर्म से ऊर्ध्व में व्यक्त रूप से पृथ्वी में अनुसंचरण किया करते हैं, वे इस भूमि में रहने वाले आपके नरक में गिरा करते हैं और अनेक वर्षों के समूह को नहीं देखते हैं। 60 सहस्त्र तथा 80 सहस्त्र वर्ष तक व्योम में गिरा करते हैं। प्रयाण करते हुए उनको प्रयत्न करते हुए तीक्ष्ण दाढ़ों वाले महाभयानक भौम राक्षस पीड़ित किया करते हैं। अष्टक ने कहा, जिस समय में वे संपतन करते हुए तीक्ष्ण दृष्टाओं वाले भयानक भौम राक्षस इनको उत्पीड़ित किया करते हैं, तो कैसे होते हैं, कैसे चारों ओर होते हैं और कैसे भूमि के गर्भ में गत हुआ करते हैं। ययाति ने कहा, पुरुष के द्वारा शिष्ट रेत पुष्प रस के से अनुयुक्त रक्त तुरंत ही अनुगमन करता है, वो उसका रज अपन्न होता है और वो वहाँ पर गर्भभूत होता हुआ समूप गमन किया करता है। वनस्पति और औषधियों से आविष्ट होते हैं। जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, चतुष्पद, द्विपद, ये सब इस प्रकार से होते हुए गर्भभूत होते हैं। अष्टक ने कहा, यहाँ गर्भ में कोई अन्य वपु धारणा करता है अथवा अपना ही इच्छा से जाया करता है, जबकि इस नर योनि को प्राप्त होता हुआ रहता है। ये सब मुझे बतलाइए। मैं संशय होने के कारण से आपसे पूछ रहा हूँ। शरीर देहादि का समुच्चय चक्षु और श्रोत्र किससे संज्ञा को प्राप्त किया करता है? हे तात, आपसे पूछा गया है, आप सभी कुछ बतलाइए। आपको सभी क्षेत्रज्ञ मानते हैं। राजा ययाति ने कहा, पुष्परस
से अनुयुक्त रेत को ऋतुकाल में वायु समुत्कर्षित किया करता है, उतना ही अधिकार करने वाला वो वहाँ पर क्रम से गर्भ को संवर्धित किया करता है। इसके उपरांत जब वो जायमान होता है तो गात्र को ग्रहण करने वाला हो जाता है। इसके पश्चात वो मनुष्य संज्ञा को अधिष्ठित हुआ करता है। वो श्रोत्रों से यहाँ पर शब्द का ज्ञान करता है और वो रूप को चक्षु से देखता है, घ्राण से गंध को पहचानता है तथा जिह्वा से रस तथा त्वचा में स्पर्श और मन से भेदभाव को जानता है। प्राणधारी महात्मा के शरीर में इस अष्टक में उपस्थित समझ लो। अष्टक ने कहा जो संस्थित पुरुष जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है अथवा निष्कंठ किया जाता है, अभावभूत वो विनाश को प्राप्त होकर फिर किसके द्वारा आगे आत्मा को चैतन्य स्वरूप देकर प्रदर्शित किया करता है। राजा ययाति ने कहा वो प्राणों का त्याग करके एक लुप्त की भांति निष्ठित होने से अपने जीवन में विहित सुकृत और दुष्कृत आगे रखकर ही पुण्य पाप के अनुसार अन्य योनि को भजता है और इस देह का त्याग कर दिया जाता है। हे राज सिंह, अधम शरीर के त्याग के बाद ऐसा ही हुआ करता है जिसमें पुण्य पाप की प्रधानता होती है। जो पुण्य कर्मों के करने वाले लोग होते हैं वे पुण्य योनि में ही प्रवेश किया करते हैं और जो पाप कर्म करने वाले हैं वो पाप योनि में जाया करते हैं। हे महानुभाव, कीट और पतंग पाप से होते हैं, यह मेरी विवक्षा नहीं है। चतुष्पद, द्विपद और पक्षी वर्ग उस प्रकार से हुए गर्भभूत होते हैं। ये हमने सभी कुछ कह दिया है। हे राज सिंह, पुनः आप क्या पूछते हैं? अष्टक ने कहा, हे तात, क्या कर्म करके मनुष्य श्रेष्ठ संज्ञा को प्राप्त किया करता है, तपश्चर्या से अथवा विद्या से? यही मेरे द्वारा आपसे पूछे जा रहे हैं। सो सभी यथावत कहिए और ये भी बतलाइए कि जिस क्रम से वो शुभ लोकों को चला जाता है। ययाति ने कहा, तप, दान, शम, दम, लज्जा, आजर और समस्त प्राणियों पर दया, ये सब साथ ही पुरुषों के महान द्वार हैं, जिनको स्वर्गलोक के भी संत लोग कहा करते हैं। ये सब जो भी उदित किए गए हैं वे तप प्रधान ही होते हैं, अर्थात इन सभी में तपश्चर्या की ही प्रमुखता हुआ करती है। जो तमोगुण से अभिभूत होते हैं वे अभिमर्शक मान से नष्ट हो जाते हैं। वो पुरुष को सदा ही होता है, यही संत पुरुष कहते हैं। अध्ययन अर्थात पूर्णतया पठित पुरुष अपने आप को पंडित मानता हुआ अर्थात अपने पांडित्य का अभिमान रखने वाला है और जो विद्या के बल से दूसरे के यश का हनन किया करता है, उस पुरुष के अंत में होने वाले लोक नहीं हुआ करते हैं और ना उसको वो ब्रह्म फल ही दिया करता है। ये चार कर्म महान भयंकर हुआ करते हैं और अयथाकृत से भय दिया करते हैं। मानग्निहोत्र, मौन, मान से आदित्य और मानयज्ञ वे यही चार हैं। मान वाला कभी मुद प्राप्त नहीं किया करता है और वो संताप को भी अब मान होने से नहीं प्राप्त किया करता है। इस लोक में संत पुरुष सत्पुरुष का ही पूजन किया करते हैं और जो असाधु पुरुष होते हैं वे कभी भी साधु बुद्धि को प्राप्त किया करते हैं। मेरा श्रुत तो ये बतलाता है कि इसका इतना दान करें, ये यजनार्जन करना चाहिए और ये अध्ययन करे। इसी हेतु से ये भय से रहित है और इनको नित्य ही अनर्जनीय कहा जाता है। पुराण जिससे आश्रय का भेदन मनुष्यगण किया करते हैं, जो मानस से मान युक्त है वही निश्रेय है, उससे संयोग प्राप्त करके यह अमृत होकर पराशांति को प्राप्त किया करते हैं। अष्टक ने कहा, एक गृहस्थ आश्रम में संचरण करने वाला पुरुष किस प्रकार से देवों को प्राप्त किया करता है? भिक्षु सन्यासी किस विधान से और जो आचार्य का कर्म करने वाला है वो किस रीति से देवगत के समीप में पहुंचा करता है? तथा जो वानप्रस्थाश्रम पुरुष है और सतपथ में सन्निधिष्ठ है उसकी क्या विधि है? इस विषय में अब बहुत से बातें भेदन की जाती है। राजा ययाति ने कहा, जिस समय में उसको अध्ययन करने के लिए आहूत करे तभी उन आचार्य वर्ग की सन्निधि में
समुपस्थित होकर अध्ययन करने वाला, गुरुजी के संपूर्ण कर्मों के संपादन करने के लिए सदा उद्यत रहने वाला, गुरुचरण से पहले शैया त्याग कर उठने वाला और उनके शयन करने के पश्चात सोने वाला, परम मृदु दमनशील, कीर्तिमान, अप्रमत्त एवं जो सर्वथा साध्य करने के शील वाला है, वही ब्रह्मचारी सिद्धि प्राप्त किया करता है। धर्म के द्वारा समागत धन से यजन करना चाहिए और सदा ही अतिथियों को दान देवे तथा उनको भोजन करावे। दूसरों के द्वारा नहीं दिए हुए को नहीं ग्रहण करता हुआ गृहस्थ होना चाहिए। यही गृहस्थाश्रम में रहने वाले की परम पुरातन उपनिषद है। अपने ही बल वीर्य से जीवन याचना करने वाला, पाप कर्म से निर्भीत रहने वाला, दूसरों को दान देने वाला और दूसरों को कभी भी उपताप ना देने वाला, इस प्रकार की रहने वाला मुनि जो नियत आहार करने की चेष्टा रखते हुए वन में निवास किया करते हैं, वो परम मुख्य सिद्धि का लाभ लेता है। जो किसी भी प्रकार के शिल्प कौशल से जीवन का यापन नहीं किया करता तथा बिना गृह वाला है, नित्य ही अपने इंद्रियों को जीत कर रखने वाला है और से प्रमुक्त अर्थात बंधन से रहित, किसी भी गृह में शयन न करने वाला तथा बहुत ही स्वल्प लिप्सा रखने वाला, एक ही वस्त्र का धारी और अनेक देशों में विचरण करने वाला जो होता है, वही भिक्षु सन्यासी है। जिस रात्रि से लोग अभिरत होते हैं तथा सुख से काकाभिजित होते हैं, विद्वान पुरुष को उसी रात्रि में प्रयत्न करना चाहिए कि वो प्रेत आत्मा वाला अरण्य में संसिद्ध रहने वाला होवे। ये अरण्य में निवास करने वाला अपने शरीर की धातुओं को अरण्य में ही त्याग करके परम सुकृत को धारण किया करता है। वो अपने से पूर्व में हुए 10 पुरुषों को और 10 दूसरे ज्ञातियों को तथा 21वां अपने आप को सभी का अपने तपोबल से उद्धार कर दिया करता है। अष्टक ने कहा, कितने देवगण और मुनिगण मौन होते हैं, ये सब आप मुझको बतलाइए, हम सब ये श्रवण करना चाहते हैं। ययाति ने कहा, है जनाधिप, अरण्य में निवास करने वाले जिसको ग्राम पृष्ठ भाग में रहता है तथा ग्राम में अरण्य को पृष्ठ में छोड़ देता है, वही मुनि होता है। अष्टक ने पूछा, अरण्य में निवास करने वाला का ग्राम किस तरह से पृष्ठ में होता है, अथवा ग्राम में निवास करने वाला का अरण्य कैसे पृष्ठ में होता है? राजा ययाति ने कहा, जो अरण्य मुनि हो उसे कभी भी ग्राम का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से अरण्य में निवास करने वाले इसका ग्राम पृष्ठ भाग में हो जाया करता है। बिना अग्नि वाला अर्थात निरग्नि बिना घर बनाकर रहने वाला अगोत्र चरण वाला जो मुनि है, उसको जितना भी कोपिन और समाच्छादन करने के लिए चाहिए, उतना ही वस्त्र की इच्छा करनी चाहिए। जितने से अपने प्राणों का अभिसंधान रहे, उतना ही आहार प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। उस समय में ग्राम में निवास करने वाले इसको अरण्य भी पृष्ठभाग में पड़ जाया करता है। जो समस्त प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके भस्मों को छोड़कर पूर्णतया इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण रखने वाला समास्थित हुआ करता है और मौन व्रत धारण करता है, वही मुनि लोक में सिद्धि को प्राप्त किया करता है। जो धौत दंतों वाला है, नाखून जिसके कटे हुए रहा करते हैं, सदा स्नान करके साफ सुथरा रहता है और भली भांति अलंकृत रहा करता है और असित तथा सिद्ध कर्मों में स्थित रहने वाला सन्यासी है, उसे कौन अर्चित करने की भावना रखता है? अर्थात ऐसे भिक्षु की समरचर्या की योग्यता ही नहीं होती है, तो तपश्चर्या से कशित दुबला पतला क्षीण मांस अस्थि और रक्त वाला जिस समय में निर्द्वंद होता है, वो मुनि मौन व्रत में समाय स्थित हुआ करता है। इसके अनंतर इस लोक में जीत कर वो परलोक पर भी विजय प्राप्त किया करता है। मुनि अपने मुख से गौ की भांति ही अब आहार को ग्रहण किया करता है तथा खोजता है। इस दशा के होने के अनंतर इसको जो भी सब लोक है वो अमृत
महत्व के लिए ही कल्पित होते हैं। यदुवंश का वर्णन। तो कृष्ण यदुवंश में ही पैदा हुए थे। महामहर्षि श्री सूत जी ने कहा, सनातिक राजा ने शौनक से ये जब श्रवण किया था तो वो विस्मित हो गया था और पराप्रीति से पूर्ण चंद्र की भांति प्रकाशमान हो गया था। फिर उस राजा ने पूर्ण विधान के साथ शौनक का पूजन किया था। पूजन के उपचारों में बहुमूल्य रत्न, गौ, सुवर्ण और अनेक भांति के वस्त्र आदि सभी थे। जो भी राजा के द्वारा धन प्रहित किया था उस सब का प्रतिग्रहण करके और ब्राह्मणों को दान करके फिर महर्षि शौनक वहीं पर अंतर्हित हो गए थे। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, अब हम सब लोग राजा ययाति के वंश का विस्तार श्रवण करना चाहते हैं। आप परमानुकंपा करके उसका सविस्तृत वर्णन कीजिए। जिस समय में वो इस लोक में यदु प्रभृति पुत्रों से समन्वित होकर प्रतिष्ठित हुआ था। श्री सूत जी ने कहा, सबसे ज्येष्ठ और उत्तम तेज वाले यदु के वंश का मैं वर्णन करूंगा और विस्तार तथा अनुभूति के साथ ही कहूंगा। आप लोग तब कहने वाले मुझसे सब कुछ समझ लीजिए। महाराज यदु के देवताओं के समान 5 पुत्र सुसंपन्न हुए। ये पांचों ही महारथी और महान ईश्वास को धारण करने वाले थे। इनमें सबसे बड़ा जो था वो सहस्रजी था। सबसे छोटा जो अंतिम पुत्र था वो कौष्टुनील था। सहस्रजी का दयात सत्यजी नामधारी पार्थिव समुद्भूत हुआ था। सत्यजी नाम वाले पुत्र के भी दयात परम कीर्ति वाले 3 हुए थे, जिनके शुभ नाम है और बेनु है थे। है का जो दयात उत्पन्न हुआ था वो धर्मनेत्र इस शुभ नाम प्रतिश्रुत हुआ था। धर्मनेत्र का दयात कुंती हुआ और कुंती का आत्मज संहत नाम वाला हुआ था। संहत के पुत्र महिष्मान नाम वाला पार्थिव हुआ था। महिष्मान का पुत्र परम प्रतापधारी रुद्रशेष ने जन्म ग्रहण किया था। ये वाराणसी में राजा हुआ था, जिसका वर्णन पूर्व में ही किया जा चुका है। रुद्रसेन का पुत्र दुर्दम नाम वाला राजा हुआ था। फिर इस दुर्दम का पुत्र परम बुद्धिमान और बलवीर्य से संयुक्त कनक नाम वाला हुआ था। इस कनक के 4 दायात लोक में परम प्रसिद्ध हुए थे। इन चारों के नाम कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और चौथा कृतोजा ये थे। कृतवीर्य के पुत्र से ही सहस्त्रार्जुन सुसंपन्न हुआ था। इसके 1 सहस्त्र हाथ थे जब इसने जन्म ग्रहण किया था और ये 7 द्वीपों का राजा हुआ था। इस राजा ने 10 सहस्त्र वर्षों तक परम दुष्कर तपस्या की थी। इस कार्तवीर्य ने अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय की समाधना की थी। दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण, वाल्मीकि रामायण, ठीक है, और मत्स्य पुराण, इसमें भी दत्तात्रेय का वर्णन है। हे पुरुषोत्तम, उसके द्वारा इसको 4 वरदान दिए गए थे। सबसे प्रथम उस राजश्रेष्ठ ने 1 सहस्त्रबाहु प्राप्त करने का वरदान मांगा था। अधर्म का समाचरण करने वाले का सत्पुरुषों से निवारण करने का वरदान प्राप्त किया था। युद्ध के द्वारा संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त करके धर्म के ही द्वारा सब पृथ्वी का अनुपालन करना प्राप्त किया था। संग्राम में वर्तमान का वध भी हो तो भी अधिक ही से ही होवे। उस सहस्त्रबाहु ने इस पृथ्वी को, जो संपूर्ण 7 द्वीपों से युक्त पर्वतों के सहित और समुद्र से घिरी हुई थी, उस सब को शास्त्र विधि के द्वारा ही जीत लिया था। उस धीमान की जैसी इच्छा थी उसी के अनुसार 1 सहस्त्रबाहु सुसंपन्न हो गई थी। रथ और ध्वज भी सुसंपन्न हुए थे, ऐसा ही अनुश्रवण करते हैं। उस राजा के द्वारा द्वीपों में 10 सहस्त्र यज्ञ निर्गल उस धीमान के निवृत्त हुए थे, ऐसा भी सुना जाता है। उस महान राजा के सभी यज्ञ अत्यधिक दक्षिणा वाले सुसंपन्न थे। उन सभी यज्ञों में सुवर्ण के यूप थे और सभी सुवर्ण की वेदियां वाले थे। सब विमानों में स्थित देवों के साथ प्राप्त हुए गंधर्व और अप्सराओं से
समलंकित नित्य ही उपसीमित रहा करते थे। उससे यज्ञ में गंधर्व तथा नारद ने कार्तवीर्य राजर्षि की महिमा को देखकर उनकी गाथा का गायन किया था। निश्चय ही क्षत्रियगण कार्तवीर्य की गति को नहीं प्राप्त होंगे, जिस प्रकार से कि इसके यज्ञ, दान, तप, विक्रम और श्रुत आदि हैं। इस तरह के सभी विधान अन्य क्षत्रियों के सर्वथा है ही नहीं। वो सहस्त्रबाहु राजा खड्ग धारण करने वाले है ही नहीं। वो सहस्त्रबाहु राजा खड्ग धारण करने वाला तथा सरसन ग्रहण किए रथी सातों द्वीपों में अनुसरण करते हुए योगी तस्करों को देखा करता था। वो नराधि पिताची सहस्त्र वर्षों तक संपूर्ण रत्नों से संपन्न होता हुआ इस भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट हुआ था। वही पशुओं के पालन करने वाला हुआ था और वही क्षेत्रपाल भी हुआ था। वो वृष्टि के द्वारा पार्जन्य हुआ था और योगी होने के कारण से ही वही अर्जुन हो गया था। एक सम्राट एक सहस्त्रबाहु के द्वारा, यहाँ पे अर्जुन वो महाभारत का अर्जुन नहीं है, यहाँ पे अर्जुन एक और नाम है। सहस्त्रबाहु अर्जुन का बात हो रहा है यहाँ पे। ये सम्राट एक सहस्त्र बाहुओं के द्वारा धनुष की डोरी के धातुओं से कठिन त्वचा से युक्त शरदकाल का एक सहस्त्र रश्मियों से संपन्न हो रहा था। महान युति वाले इसने महिष्मतीपुरी में मनुष्यों के मध्य में कर्कोटक के पुत्र नाग को जीतकर उसी पुरी में निवेशित कर दिया था। ये प्रागुत काल में भी समुद्र के वेग का सेवन किया करता था। ये महामती प्रतिश्रोत्र में सुख में उद्भिन्न होता हुआ क्रीड़ा करता हुआ था, विचरण किया करता था। उसने प्रति सध्याय मालिनी ललता किरीट की थी। उर्मी भृकुटी में संतराश में नर्मदा चकित होकर उसके समीप में आ गई थी। वो एक अपनी सहस्त्रबाहु बाहुओं से महार्णव के अवगाहन करने पर उद्यत वेग वाली नर्मदा को प्रबीढ़ करता है। उसकी सहस्त्र बाहुओं से महोदधि के शोभ्यमान होने पर पाताल में संस्थित महासुर अत्यंत ही निश्चेष्ट हो जाते हैं। सहस्त्र हाथों में सागर और आलोड़न करता हुआ ही उसको तोड़ी हुई महान तरंगों में विलीन मीन और महातिमी वाला मारुत से अभिष्ट फैनों के ओद वाला तथा आवर्त भैवरों के समक्षिप्त होने से दुस्सह करता है। उस समय में मंदार के शोभ से चकित अमृत के उत्पादन को शंका वाले महारंग निश्चल मुर्दा वाले हो जाते हैं। जिस प्रकार से मध्याह्न समय में निर्वात से स्तिमित कदली खंडों की दशा होती है, वैसी दशा महारगों की थी। लंकापुरी में सबल रावण को बलपूर्वक मोहित करके 5 सरों से उत्सिक्त करके धनुष की जा में इस प्रकार से बांध दिया था और उसको जीत करके तथा बंद करके महिष्मती अपनी पुरी में ले आया था और बांध कर रख छोड़ा था। तो रावण और सहस्त्रबाहु मतलब 1000 हाथ। अर्जुन का 1000 नाम था, 1000 हाथ था। ये महाभारत का अर्जुन नहीं है, ये सहस्त्रबाहु अर्जुन है जो रावण के साथ युद्ध करके रावण को बंदी बना लिया था। क्योंकि अर्जुन के पास एक एडवांटेज था, एक पावर था, उसका 1000 हाथ था, तो 1000 तरीक़ों से वार कर सकता था, इसलिए रावण को बंदी बना लिया था। इसके अनंतर पुलत्स्य ऋषि वहाँ आए थे और उन्होंने सहस्त्रार्जुन को प्रसन्न किया था। पुलत्स्य ऋषि ने यहाँ पर सांत्वना दी थी और फिर रावण को छोड़ दिया था। उसकी सहस्त्र बाहुओं से ज्या तत्व का शब्द हुआ था। वो घोष उसी भांति हुआ था जैसा कि युगांत के समय में होने वाले सहस्त्र मेघों के आस्फोट से अश्विनी का घोष हुआ करता है। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि विधाता के वीर्य उन भार्गव ने छिन्न किया था। जिस समय में भार्गव प्रभु ने इसकी सहस्त्र बाहुओं का छेदन हेमताल वन की भांति किया था और जहाँ पर आप प्रभु ने सकृत होकर अर्जुन को शाप दिया था, हे क्योंकि मेरा परम विशुद्ध बल तुमने प्रदान कर दिया, इसलिए इस दुष्कर कर्म को कृतमन्य हरण करेगा। बलवान तपस्वी ब्राह्मण भार्गव पहले वेग के साथ तेरी सहस्त्र बाहुओं का छेदन करके फिर तेरा
वही वध भी कर देंगे। सूत जी ने कहा, उस समय में उसकी मृत्यु यानी परशुराम तेरे मतलब ऐसा कोई आएगा जो तेरे सहस्त्र बाहुओं को छेद कर देगा। तो इसलिए परशुराम जी पैदा हुए थे और सारा युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था। तो उसके ज्ञान और तपस्या के कारण ही ऐसा कहा जा रहा है, ना कि जन्म के कारण। उस समय में उसकी मृत्यु शाप के द्वारा राम ही थे। राम यानी त्रेता युग के दशरथ के पुत्र राम नहीं है, ये परशुराम की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि परशुराम के नाम से ही दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा था। धीमान ने राजर्षि से पहले ही इस प्रकार का वरदान स्वयं ही वर्ण कर लिया था। उसके 100 पुत्र हुए थे, उनमें 5 तो महारथ थे। ये सब कृतार्थ, बलशाली, शूरवीर, धर्मात्मा और महान बल वाले थे। विशास्मते, शूरसेन, सूर, धृष्ट, कोष्ठ, जयध्वज, बेकरता और अवंती ये उनके नाम थे। जयध्वज का पुत्र महान बलवान तालजंग हुआ था। उसके भी 100 पुत्र थे। जो पुत्र थे वो सर्व तालजंग इसी नाम से प्रसिद्ध थे। उन है महात्माओं के 5 कुल विख्यात थे। विति, होत्र, सायती, भोज, अवंती, कुंडिकेरा, विक्रांत और तालजंग थे। वितिहोत्र का पुत्र भी अनर्त नाम वाला महान वीर्यवान हुआ था। उसका पुत्र दुर्जय था, जो शत्रु का दर्शन करने वाला था। हे महाराज, कार्तिवीर्य अर्जुन नाम वाला राजा एक सहस्त्र बाहुओं से समन्वित था और सद्भावना से धर्म के साथ प्रजा का परिपालन किया करता था। वो ऐसा प्रतापी राजा था जिसने अपने धनुष के द्वारा सागर प्रयत्न भूमि को जीत लिया था। जो मानव प्रातःकाल में ही उठकर उसके शुभ नाम का कीर्तन किया करता है, उसके वित्त का कभी भी नाश नहीं होता है। और जो किसी का वित्त भी नष्ट हो गया हो तो वो नष्ट हुआ धन पुनः प्राप्त हो जाया करता है। परम धीमान कार्तिवीर्य के जन्म की गाथा को कोई कहता है तो वो मानव यथावत शिष्ट पुतात्मा होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है। नेक्स्ट चैप्टर, कौष्टुवंश वर्णन। ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, महात्मा आपव का बल किस प्रयोजन के लिए कार्तिवीर्य ने विक्रम करके दग्ध कर दिया था? ये वही सूत जी है जिसको बलराम ने एक मुक्का मारकर मार डाला था। बलराम ने सूत जी जैसे महान ऋषि को मार दिया था क्योंकि वो नशे की हालत में थे और उस समय में गुस्सा भी आ गया था, क्योंकि ब्राह्मण खाली बैठकर शास्त्रार्थ करते हैं, इसी बात से बलराम को गुस्सा आ गया था और वो नशे में भी थे, इसलिए मार दिया था। ये राजर्षि तो ये हमने पहले ही मार्कंडेय पुराण में पढ़ा है। ये राजर्षि तो प्रजाओं की रक्षा करने वाला था। तो मतलब ये मरने के पहले की स्टोरी है ना, सूत जी बता रहे। ये राजर्षि तो प्रजाओं की रक्षा करने वाला था, ऐसा ही हमने सुना है। फिर वो रक्षिता होते हुए उस तपोवन को दग्ध करने वाला कैसे और क्यों बन गया था? सूत जी ने कहा, एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान आदित्य एक द्विज के स्वरूप में होकर कार्तिवीर्य के समीप में समुस्थित हुए थे और उन्होंने कार्तिवीर्य से कहा था, हे नरोत्तम, हे नरेश्वर, मैं आदित्य हूँ, हमको एक तृप्ति दीजिए। राजा ने कहा, हे भगवान, हे दिव्यकर, हे देव, किससे आपकी तृप्ति होती है? आप मुझे बतलाइए कि किस प्रकार का भोजन मैं आपको समर्पित करूं। ये आप जब मुझे आज्ञा देंगे तो उसका श्रवण करके ही मैं प्रस्तुत करूं। आदित्य देव ने कहा, हे पार्थिव, आप तो दानशीलों में परम श्रेष्ठ महानुभाव है। आप मुझे स्थावरों का सब आहार प्रदान कीजिए, उससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, वही मेरी पुण्य तृप्ति होगी। कार्तिवीर्य ने कहा, हे तपनशीलों में परम श्रेष्ठ, तेज के द्वारा और बल के द्वारा संपूर्ण स्थावर निर्दग्ध नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आदित्य देव ने कहा, मैं तुमसे परम संतुष्ट हूँ। मैं आपको अक्षय और सर्वतोमुख वाले शरों को प्रदान करता हूँ जो प्रक्षिप्त किए हुए जला देंगे, क्योंकि वे सब मेरे तेज से समन्वित होंगे। मेरे तेज से समावेश होने से वे समस्त स्थावरों का शोषण कर देंगे। हे नराधिप, वे शुष्कों को भस्मीभूत कर देंगे, उसी से मेरी तृप्ति होगी। सूत जी ने कहा, इसके अनंतर आदित्य देव ने उन शरों को अर्जुन के लिए दे दिए थे। इसके पश्चात सभी संप्रत स्थावरों को दग्ध कर दिया था। ग्राम, आश्रम, घोष, नगर, वन और सुरभ्य उपदंत सभी का दाह कर दिया था। इस प्रकार से संपूर्ण प्राची दिशा को तथा सभी पक्षियों को निर्वग्ध कर दिया था। उस समय में इस
बदादाह के होने से संपूर्ण भूमि वृक्षों से रहित और तीनों से एकदम शून्य उस महान घोर तेज से हो गई थी तथा हतप्रया हो गई थी। इसी काल में आपसी जल में समस्थित थे वो महान ऋषि 10 सहस्र वर्ष प्रयत्न वहाँ पर थे। जब उनका वो जल में स्थित रहकर किए जाने वाला व्रत पूर्ण हो गया था तो वो तपोधन उठकर खड़े हुए। उस समय में उस महामुनि ने देखा था कि उनका वो संपूर्ण आश्रम अर्जुन ने दग्ध कर दिया था। सहस्त्रार्जुन ने उस महामुनि को महान क्रोध हो गया था तथा उन्होंने राजर्षि कार्तवीर्य को तभी शाप दे दिया था जैसा कि मैंने आपको बतलाया था। हे राजर्षि वर, अब मुझसे कौष्टु को उत्तम पौरुष वाला वंश का वर्णन करो जिस वंश में वृष्णि कुल का उद्धान करने वाले भगवान विष्णु ने समृद्धि प्राप्त की थी। उस कौष्टु के महारथ बृजनिवास नाम वाला पुत्र प्रसूत हुआ था। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।